बाबा पान में पान के डंडन, पान अपने लिए डंडी, और बस यही एक आवाज हो जाए फलाने जगह छेला बिहारी आने वाला है, हमें ये कह 5 उसका टिकट कौन काटते हैं? कलेक्टर, डीएम सब काटने लग जाते हैं, पता नहीं। तो यहाँ पर संस्कार की बात है, ज्ञान दिया जाता है। कौन सा ज्ञान? अगर ज्ञान हो गया तो आप से बढ़कर के कोई श्रीमान नहीं, सभी आपके आगे शीश झुकाएंगे, लेकिन उसी ज्ञान में हम लोग पीछे रहते हैं। नभग ऋषि के सुपुत्र जो नाभाग था, इतने बड़े ज्ञानी थे, उस राजा के यहाँ जो यज्ञ करने के लिए गए, अपना वक्तव्य दिए, सुनाए, लोग खुश होकर के, राजा महाराजा खुश होकर के बहुत कुछ आकर के दिए तो क्या होगा? उसके सामने एक वस्त्रधारी, त्रिशूलधारी, बाघंबर पहने, गले में सर्प है और हाथ में डमरू है, त्रिशूल है। आप लोगों के दिमाग में हो गया होगा बाबा भगवान शंकर के बारे में कह रहे हैं। भगवान शंकर खड़े हो गए आकर के इसके आगे, उन सभी राजा महाराजाओं प्रजाओं के बीच, और किसके आगे? तो नाभाग जी जो आचार्य थे उसके आगे खड़े हो गए और नाभाग से कहा, कौन? भगवान शंकर, कि तुम तो यज्ञ बहुत सुंदर ढंग से राजा साहब का करवा दिए हो। राजा साहब और सभी प्रजा और राजा मिलकर के तुमको बहुत दान दक्षिणा दिए हैं, लेकिन इस सभी दक्षिणाओं में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये सभी दक्षिणाओं में किसका अधिकार है? हमारा अधिकार। भगवान शंकर आकर के धौस दे दिए एक तरह से। जब भगवान शंकर धौस दे दिए ना, इसमें हमारा अधिकार है। ये पढ़े लिखे थे ना, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, बड़े विनम्र भाव से कहने लगे कि भगवान, बड़ी खुशी की बात है, आप हमको दर्शन देने के लिए आए हैं। दक्षिणा तो हमको दिए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हमको दिए हैं, तो उसमें हम मिठाई नहीं, आप स्वहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, तुम अपने माता पिता से जाकर के पूछ लो। अगर माता पिता, तुम्हारे माता पिता कह देंगे कि सही में भगवान शंकर का इसमें तुम्हारा ही अधिकार है, तो हम छोड़ देंगे। वे चले आए अपने माता पिता से जाकर के, आकर के पूछे, यज्ञ तो बड़ा सुंदर ढंग से करवा दिए हम, आप दोनों के आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से, दक्षिणा भी खूब बढ़िया दिए, लेकिन उस दक्षिणा को लेने के लिए एक बाघंबर पहने, त्रिशूलधारी, गले में सर्प लपेटे हुए ये वेशधारी वहां पर पहुंच गए। अब क्या करेंगे? उस दक्षिणा में किसका अधिकार होगा? पिताजी, माँ, उस दक्षिणा में किसका अधिकार होगा? बच्चे की तरह। तो माता पिता ने कहा कि बेटा तुम धन्य हो, भगवान शंकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आए, हो जाए दर्श संत अहो भाग्य मानिए, सत्संग लगन से टला दुर्भाग्य जानिए। भगवान शंकर का एक नाम सदाशिव है, सदा कल्याण करने वाले जो हैं वही सदाशिव है। सदगुरु भगवान शंकर को सदगुरु भी कहा गया है। सज्जनों, उसके माता पिता ने कहा कि जाओ भगवान शंकर से कहना कि भगवान इसमें आपका ही अधिकार है, लेकिन त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये, इसमें आपका ही
अधिकार है और मैं भी समर्पण करता हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागत है वो। तो इसमें आपका ही अधिकार है और उस अधिकार के अधिकारी आप ही हैं। आप स्वीकार कीजिए, लेकिन मैं भी तो आपका ही हूँ, किसी दूसरे का नहीं। मैं भी आपका ही, आपका बच्चा भी, भले संस्कारी हो या कोई संस्कारी, सुंदर हो या कुरूप, जो भी हो सब आपका ही है। हमें भी तो आपको ही देखना पड़ेगा, हमें भी तो आपको ही आशीर्वाद देना पड़ेगा। इस प्रकार का भाव, प्रेम रूपी भाव जब नाभाग दिखाया, पहले भी प्रेम था और तो और प्रेम की एक तरह से प्रेम का अधिकार जब जमाए भगवान के पास, तो भगवान शंकर ने कहा कि लो ये सब कुछ हम तुमको दे रहे हैं। सब कुछ भगवान शंकर उसको दे रहे हैं। कहने का भाव है उस आशीर्वाद को प्राप्त करके वे घर गए और किसी भाई से किसी में कम नहीं, किसी चीज में कम नहीं। भगवान शंकर का आशीर्वाद मिला, इसीलिए विवाह के अवसर पर